का वरदान नामक एक छोटे से गांव की। सुरों का वरदान। पुराने समय की बात है। माधवीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे जंगलों और एक शांत नदी के किनारे बसा था। इस गांव की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ के लोग बोलना कम और गाना ज्यादा पसंद करते थे। उनका मानना था कि शब्दों से ज्यादा असर सुरों में होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से माधवीपुर पर एक भयानक संकट आ गया था। गांव के बीचों बीच स्थित शंखनाद मंदिर के देवता श्री कंठेश्वर, जो संगीत और वाणी के देवता माने जाते थे, अचानक मौन हो गए थे। उनकी मूर्ति से अब कोई मधुर ध्वनि नहीं आती थी और इसका असर पूरे गांव पर पड़ रहा था। पक्षियों का चहकना कम हो गया था, खेतों में फसलें सूखने लगी थीं और गांव वालों के गले से भी मिठास चली गई थी। गांव के मुखिया, एक बुजुर्ग गायक तानसेन, नाम भले ही तानसेन था पर अब उनके सुर भी बेदम थे, ने फैसला किया कि वे स्वयं कंठेश्वर देवता से बात करने के लिए देवलोक की यात्रा करेंगे। वे अपनी वीणा लेकर निकल पड़े। देवलोक के द्वार पर पहुंचकर तानसेन ने अपनी वीणा उठाई और अपने जीवन का सबसे भावुक गीत गाना शुरू किया। ये गीत माधवीपुर के दुख, उसकी सूखी जमीन और कंठेश्वर के मौन से उपजे दर्द की कहानी थी। तानसेन की आंखों में आंसू थे पर उनके सुरों में उनकी आत्मा का पूरा बल था। ये गीत इतना दर्द भरा था कि इसे सुनकर देवलोक के कई देवता भी रुक गए। तभी स्वयं श्री कंठेश्वर प्रकट हुए। उनकी आवाज में ब्रह्मांड की सबसे मीठी ध्वनि थी। उन्होंने तानसेन से कहा, तानसेन, मैं तुम्हारे गांव के दुख से परिचित हूँ। मैं तुमसे इसलिए नाराज था क्योंकि तुम्हारे गांव के लोगों ने ईर्ष्या को अपने संगीत में जगह दे दी थी। एक दूसरे से अच्छा गाने की होड़ में वे एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे थे। संगीत तब वरदान होता है जब वो प्रेम और सामंजस्य से गाया जाता है, प्रतिस्पर्धा से नहीं। तानसेन ने हाथ जोड़कर गलती मानी और वादा किया कि अब माधवीपुर में एकता और प्रेम का संगीत गूंजेगा। कंठेश्वर देवता मुस्कुराए और उन्हें एक दिव्य शंख भेंट किया। उन्होंने कहा, जब भी पूरा गांव एक सुर में एक ही उद्देश्य से प्रेम से गाएगा, ये शंख स्वयं बजेगा और तुम्हारे गांव में फिर से खुशहाली आएगी। तानसेन गांव लौट आए और सभी को देवता का संदेश सुनाया। उस रात पूरे गांव ने मिलकर नदी के किनारे एक भजन गाना शुरू किया, न किसी को नीचा दिखाने के लिए, न किसी से बेहतर होने के लिए, बल्कि केवल अपनी जमीन को फिर से हरा भरा करने की इच्छा से। जब आखिरी पद गाया गया तो अचानक शंखनाद मंदिर से एक अद्भुत कर्णप्रिय ध्वनि आई। वो दिव्य शंख अपने आप बज उठा। उसी क्षण सूखी फसलें लहलहा उठी, नदी का पानी और मीठा हो गया और आसमान से सुगंधित वर्षा होने लगी। माधवीपुर फिर से सुरों का वरदान बन गया। गांव वालों ने सीखा कि सच्चा अच्छा सॉन्ग वही है जो आत्मा से गाया जाए, और जहां देवता का आशीर्वाद होता है वहां गांव हमेशा खुशहाल रहता है।